हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। और ये हमारी 7th वीडियो है। ठीक है, इसमें हम पेनिनसुला रीजन को कवर करेंगे। पेनिनसुला रीजन ये वाला है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। और हमारा जो हिमालयन रीजन है वो कवर हो चुका है, ठीक है, पहली वीडियोस में। ठीक है, उसमें हमने फोल्ड माउंटेन्स डिस्कस करे थे कि हिमालय एक तरीके का फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वो फॉर्म कैसे हुआ है, ठीक है। और आज हम पेनिनसुला रीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुला रीजन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर आज 3 ही चीज़ कवर हो पाएंगी। टोटल वीडियो 3 से 4 वीडियोस में कवर हो जाएंगी, ठीक है। पहली वीडियोस में, इस वीडियो में हम 3 चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। पहला है अरावली माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा है बुंदेलखंड मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। तो पहले अरावली को समझते हैं, ठीक है। अरावली माउंटेन्स हमारी पहली है, ठीक है। ये एक तरीके के फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स हमने पढ़े ही थे, ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये सिंगल प्लेट है जो कि क्रस्ट पे फ्लोट कर रही है, एस्थेनोस्फेयर पे, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर तो पढ़ा ही है, ठीक है। क्रस्ट ये रहा, इसके नीचे मेंटल होगा और फिर कोर होगा, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट है, ये क्रस्ट है जो कि प्लेट है, जो कि एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करती है ऐसे। तो सपोज ये ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। कभी ये ऐसे भी फोल्ड होती है, ठीक है, कि 2 प्लेट्स आई, कन्वर्ज करने में फोल्ड हो गई, ठीक है। 2 प्लेट्स आई, ऐसे देखो, 2 प्लेट दिखेंगी ऐसे, देखो ऐसे आई, कन्वर्ज करी, आई, कन्वर्ज करी, ठीक है, दोनों लड़ी कन्वर्ज करी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे माउंटेन्स फॉर्म हुए। अब ये जो है एंटीक्लाइन, ये इसका टिप पार्ट है, मतलब ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, टिप। और ये है इसका सिंक्लाइन, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। जैसे वेवलेंथ होती है ना, यहाँ देखो ऐसे वेवलेंथ होती है, तो ये रेंज में होती है कई सारी। तो इसका एंटीक्लाइन पार्ट होता है ये, और ये तो सिंक्लाइन पार्ट, ठीक है। तो ये सीरीज होती है, ठीक है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंक्लोरेनियम, ठीक है, सिंक्लोरेनियम, ठीक है। इट इज़ द सीरीज ऑफ, जब फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं ना, जैसे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए ऐसे, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए तो यहाँ पे एंटीक्लाइन बनता है, सिंक्लाइन बनता है, ठीक है। और बताया मैंने कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से फॉर्म होता है। तो ये एंटीक्लाइन बन गया, ये सिंक्लाइन बन गया, ये नीचे वाले हिस्से को सिंक्लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ये टिप पार्ट, पीक ऑफ द माउंटेन, इसको बोलेंगे सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, ठीक है। तो ऐसी ही रेंज बनती है, कई सारी ऐसे रेंज बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंक्लोरेनियम, ठीक है। तो अरावली और हिमालय सेम वही हैं, ठीक है। बट अरावली क्या है, अरावली बहुत ओल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ये आर्किन पीरियड के हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सपोज मान लो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये फोल्ड माउंटेन्स अरावली बने, ठीक है। तो इनका इरोजन हुआ, होते 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 ये बस इतने बचे हैं, ठीक है। ये इसका टफेस्ट पार्ट होगा जो कि अभी तक इरोड नहीं हुआ, ठीक है। ये बाकी इरोड हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से इतने रह गए, इसीलिए ये सबसे छोटे और रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये नॉर्थ में मजनू के टीले तक है, ठीक है। मजनू का टीला दिल्ली में है, मार्केट प्लेस है, ठीक है। और रायसीना हिल्स पे जो हमारा राजभवन है वो अरावली माउंटेन्स पे है, ठीक है। अरावली, और ये साउथ में पालनपुर गुजरात तक है, ठीक है। गुजरात, ठीक है, यहाँ तक, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली तक पहुँचा हुआ है। ये हरियाणा में भी है कुछ रीजन इसका, ठीक है। राजस्थान में इसको जरगा माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि मेजर पोर्शन अरावली का राजस्थान में है, तो इसलिए इसको जरगा माउंटेन्स कहते हैं राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस प्लेस भी है माउंट आबू, वहाँ पे पीक है एक गुरु शिखर, वो भी फेमस है। ठीक है, यहाँ पे मार्बल मिलता है। मकरना, मकरना एक प्लेस है, वहाँ पे मार्बल मिलता है। ठीक है, मकरना, ठीक है, मकरना का मार्बल बहुत फेमस है। मकरना क्या है, देखो मार्बल, अब मार्बल जो है लाइमस्टोन से फॉर्म होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जो है मेटामॉर्फोसिस होता है लाइमस्टोन का, तो मार्बल फॉर्म होता है। ठीक है, लाइमस्टोन से मार्बल, ये बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये पालनपुर गुजरात साउथ में और नॉर्थ में। यहाँ पे देखो मैंने ये टिप काफ़ी ऊंची बना रखी है। ठीक है, ये वाली छोटी बना रखी है। तो ये जो टिप है ना, ये टिप ऊंची इसलिए है क्योंकि ये साउथ में ऊंची है और नॉर्थ में छोटी है। ठीक है, और मिडिल में इसको यहाँ से एक रिवर काटती है अरावलीज माउंटेन को। ठीक है, वो है बनस रिवर। ठीक है, ये जो रिवर है वो है बनस रिवर। ठीक है, बनस रिवर इसको काटती है और बनस रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ से ये आ रही है, देखो ये बनस रिवर आ रही है। ठीक है, और ये चंबल से मिलती है। ठीक है, यही है। यहाँ पे इकोनॉमिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फाइलाइट्स, शीस्ट। सैंडस्टोन का इमारतें बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, लाइमस्टोन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाइलाइट, शीस्ट। ठीक है, ये मेटामॉर्फोस्ड रॉक है। ठीक है, मतलब ये मेटामॉर्फोसिस हुआ है इनका, सैंडस्टोन का या इग्नियस रॉक का, उनसे फॉर्म हुई है पाइलाइट, शीस्ट। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया था तुमको। ठीक है, अब फोल्ड माउंटेन्स में तीन चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंटीक्लाइंस, मैंने तुमको बताया था कि ये जो एंटीक्लाइन है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है मतलब इसका जो पोर्शन है ऐसे हम इसको काटे। ठीक है, ये माउंटेन है, फोल्ड हुआ है, इसका ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। तो ये सिमेट्रिकल होने की वजह से, और ये सिमेट्रिकल फॉर्म क्यों होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, ये एंटीक्लाइन है। ठीक है, एंटीक्लाइन टिप वाला पार्ट, सिंक्लाइन नीचे वाला पार्ट। ठीक है, जब दो प्लेट्स टकराएंगी, ठीक है, जब दो प्लेट्स टकराएंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे टकराएंगी तो ये फोल्ड माउंटेन्स बने। तो ये जो टिप है, इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और नीचे वाले सिंक्लाइन। ठीक है, जब दो प्लेट्स रेगुलर पेस से टकराएंगी, मतलब ये भी मान लो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है और ये भी, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों एक स्पीड से टकरा रही है, तो जो कन्वर्जेंस होगा और जो फोल्ड माउंटेन फॉर्म होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे। क्योंकि ठीक है, वो सिमेट्रिकल होंगे ऐसे। बट अगर जैसे हिमालयाज़ के फॉर्मेशन में क्या है कि यूरेशियन प्लेट जो थी, ये सपोज ये यूरेशियन प्लेट है, ये रुकी हुई थी और इंडियन प्लेट आ रही थी ऐसे। ठीक है, तो इंडियन प्लेट की मूवमेंट तेज़ थी। ठीक है, तो इंडियन प्लेट की मूवमेंट तेज़ होने की वजह से ऐसे बना हुआ है, ऐसे एक्चुअल में हिमालयाज़। ठीक है, ये इंडियन साइड है, ये वाली जो साइड है वो इंडियन साइड है। ठीक है, ऐसे है क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट है, ये रुकी हुई थी। ठीक है, और ये आई, इसने हिट किया ऐसे। ठीक है, इसने हिट किया ऐसे। ठीक है, तो ये था, तो ऐसे हैं एक्चुअल में माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, ऐसे हैं। ठीक है, और ये जो चाइना वाली साइड है ना, ये वाली साइड चाइना की है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं माउंटेन्स, ऐसे। तो ये एसिमेट्रिकल हो गए, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए एसिमेट्रिकल। और रिकम्बेंट फोल्ड, देखो रिकम्बेंट फोल्ड समझते। रिकम्बेंट फोल्ड मतलब जब आपका फोल्ड ऐसे लेट जाए। ठीक है, आपका फोल्ड ऐसे दूसरी प्लेट पर लेट जाए, एक तो ऐसा था, एक थोड़ा ऐसा था और एक पूरा लेट जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। ये जब होता है जब एक प्लेट स्टेशनरी और एक प्लेट फास्ट हिट करती है। ठीक है, तभी होता है। ठीक है, इतना ही था अरावलीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं मालवा।
मालवा प्लेट्यू का है। मालवा प्लेट्यू जो है एमपी रीजन में है, ठीक है, एमपी, ये है एमपी, ठीक है, ये वाला रीजन है, इधर है मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू क्या है कि मालवा प्लेट्यू जो है वो ग्रेनाइटिक रॉक्स का बना है, ठीक है। यहाँ पे पानी का डिपोजिशन नहीं होता, ये इम्परमिएबल रीजन है, ठीक है। इम्परमिएबल मतलब पानी पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, क्योंकि ग्रेनाइटिक रॉक्स का रीजन है। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो इरोजन करती हैं, वो करती हैं डाउनवर्ड इरोजन, ठीक है। देखो जैसे छोटा इरोजन करेगी, ये वाला देखो, पहले 0.3 मीटर का जो डीप इरोजन करेगी, साइड इरोजन ज़्यादा नहीं करती है, डीप इरोजन डाउनवर्ड इरोजन पे फोकस होता है कि स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड इरोजन होता है। तो ऐसे एक एंट्रेंचमेंट बनाती है पहले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गली, इसको बोलते हैं हम रिल इरोजन, ठीक है। छोटी इरोजन 0.3 मीटर डीप है। तो अगर ये इससे बड़ी हो गई तो ये फिर धीरे धीरे एक गली इरोजन में तब्दील हो जाती है, ऐसी इरोजन में, ठीक है, एक गली बन जाती है ऐसी, ठीक है। इस गली इरोजन को ही कहते हैं, इसको गली को ही, गली फॉर्मेशन को ही गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो दिखा रखा है, ठीक है, ये प्लेट्यू है, ठीक है, ये प्लेट्यू फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस प्लेट्यू के फॉर्म होने में देखो यहाँ से कई सारी रिवर्स निकले होंगे, जैसे यहाँ पे बहती है, चंबल बहती है, बेतवा बहती है, काली सिंध बहती है, ठीक है। और चंबल की यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी बहती हैं, पार्वती, गंभीर, शिप्रा, ठीक है, पार्वती, गंभीर, शिप्रा, और एक बनस भी आती है यहाँ से, ठीक है। तो चंबल की कितनी ट्रिब्यूटरीज होगी, यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो बनस होगी जो कि अरावली को काट के आती है, एक होगी पार्वती, एक होगी गंभीर, और एक होगी शिप्रा, ठीक है। तो ये हो गया एंट्रेंचमेंट जो फॉर्म होता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। फिर उसके बाद गलीज फॉर्म होती हैं, फिर रिवाइंस, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है रिवर का जो फ्लो होता है, रिवर जो अपना गली बनाती है जहाँ पर चंबल के डाकू रहते थे, क्योंकि इन गलीज़ को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ इन गलीज़ में छुपना बहुत आसान होता था, ठीक है। तो ये गली इरोजन, रिल इरोजन होता है ना, ये चंबल का जो रीजन है, जो टेरेन है, वो डिफ़िकल्ट था एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चंबल के डाकू रहते थे, ठीक है, इसलिए इतने फेमस भी हैं चंबल के डाकू। उस टाइम पे मूवीज़ भी बनती थी इन पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम बुंदेलखंड रीजन की, थर्ड बुंदेलखंड रीजन। ये जो है एक एमपी का रीजन ऐसे बनता है, देखो एमपी है ना, एमपी ऐसे पेनिट्रेट करता है यूपी में थोड़ा सा ही। अगर तुम मैप में देखोगे, ठीक है, मैप में देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये जो एमपी है ये थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है यूपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, ये एमपी जो थोड़ा सा पेनिट्रेट कर रहा है यूपी के अंदर, अंदर थोड़ा सा ऐसा मैप ही है इंडिया का, मैं देखोगे तो यही रीजन है। इसमें झांसी भी आ जाता है, शिवपुरी भी आ जाता है, ग्वालियर, बांदा, और हमीरपुर भी आ जाता है, ठीक है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एमपी के। कौन कौन से आते हैं देखो, एक तो आता है हमारा झांसी, ग्वालियर, बांदा, हमीरपुर और शिवपुरी, ठीक है। इस रीजन की खास बात ये है कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। यहाँ पे रिवर्स भी ठीक ठाक है, केन, बेतवा एंड धासिन रिवर। केन, बेतवा, धासिन रिवर इसको डाइसेक्ट करती है। ये भी एक तरीका प्लेट्यू है जिसको काटती है, ठीक है। पर फिर भी ये ड्रॉट प्रोन है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कई सारी रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स भी ठीक ठाक हैं। मेजर रिवर्स हैं केन, बेतवा और धासिन, ठीक है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी हो रही है, पर फिर भी ये रीजन जो है वो ड्रॉट प्रोन है। यहाँ पे जो है सूखा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो इसकी जो टोपोग्राफी है, ठीक है, जो ये जो प्लेट्यू है ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये जो प्लेट्यू है ये ग्रेनाइटिक रॉक्स का बना हुआ है, ठीक है, ग्रेनाइटिक। तो ये इम्परमेबल है, ठीक है, रेनफॉल होती है तो ये परमिएट नहीं कर पाता, पानी इसमें परमिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर डिपोजिशन होता ही नहीं है, ग्राउंड वाटर डिपोजिट ही नहीं होता, जीरो बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन रीजन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हम अभी इसके बाद बघेलखंड रीजन पढ़ेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ेंगे। देखो ये है हमारा
नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये हमारा है बघेलखंड। और उसके बाद है सबसे बड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सब करने के लिए प्लेट्यू पढ़ना चाहिए कि प्लेट्यू होते क्या हैं। ठीक है, पठार होते क्या हैं वो भी पढ़ लेते हैं एक बार ही। ठीक है, देखो एक जैसे हिमालयाज होते हैं वैसे ही एक उठा हुआ पोर्शन होता है जो कि फ्लैट पोर्शन होता है। ठीक है, फ्लैट पोर्शन होता है, उसी को बोल देते हैं हम पठार। ऐसा ऐसा उठा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पठार। कोई फ्लैट रीजन है, ये प्लेन है। और ये थोड़ा सा उठा हुआ रीजन है, ये है पठार, प्लेट्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, कई बार ये जो है दो तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है, उससे भी फॉर्म हो जाते हैं। और एक तीसरे दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, उसको समझते हैं पहले। ठीक, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ प्लेट। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ प्लेट। हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो ये टकराई, और यहाँ पे जो रेंजेस ऑफ माउंटेन फॉर्म हो गए। ठीक है, दोबारा देख लो, ये प्लेटें टकराई। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इसी में जो है माउंटेन्स के बीच में प्लेट्यूज बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं देखो, ठीक है, तो ये जो बना ना, ये प्लेट्यू ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं तिब्बतन प्लेट्यू। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये है कुन लुन शान। ये है हमारे हिमालयाज। और इन ऐसे प्लेट्यूज को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यूज। ठीक है, ठीक है, पहले दो प्लेट्स आई, कन्वर्ट्स करी तो कन्वर्ट करने से, यहाँ पे टकराने से हिमालयाज फॉर्म हुए। हिमालयाज फॉर्म होने से इंटर माउंटेन प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इंटर माउंटेन मतलब दो माउंटेन रेंज है, उनके बीच में जो प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, वो ऐसा ही है। ठीक है, फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो दूसरी मूवमेंट है। ये हो गई हमारी, देखो ये हो गई हमारी ये हमारी क्रस्ट, ये हमारी क्रस्ट। ठीक है, ठीक है, और ये जो होती है यहाँ पे होती है एस्थीनोस्फेयर।
इसके ऊपर जो है हमारी क्रस्ट क्रस्ट जो है फ्लोट करती है, ठीक है। जैसे बोट होती है ना, बोट फ्लोट करती है रिवर में, वैसे ही क्रस्ट भी फ्लोट करती है, ठीक है। तो सेम ये मूवमेंट इसकी वजह से ही होती है, ये एस्थेनोस्फेयर की लेयर पे फ्लोट कर रही है, ठीक है, इसलिए मूवमेंट हो पा रही है, ठीक है। और एस्थेनोस्फेयर जो है वो मेंटल का पार्ट है, मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। ये कोर है, ये है हमारा लोअर मेंटल। कोर भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ठीक है, कोर, ठीक है, कोर। अब होती है, एक होती है अपवर्ड मूवमेंट, जब प्लेट्स की मूवमेंट अपवर्ड हो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से क्रैक डाउन हुआ है, ऐसे क्रैक डाउन हुआ, एक मूवमेंट होगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि ये प्लेट है, यहाँ से क्रैक डाउन हुआ, यहाँ से क्रैक डाउन हुआ, ये लोअर मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो या तो फिर ये ऐसा बनेगा कुछ, या फिर ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। इसमें प्लेट्यूज भी फॉर्म हो जाते हैं और कभी कभी इसमें ब्लॉक माउंटेन्स भी फॉर्म हो जाते हैं, इसी में ब्लॉक माउंटेन्स भी आते हैं और प्लेट्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। ये अपलिफ्ट में अपवर्ड फोर्स लगती है जब प्लेट्स पे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डाइसेक्टेड माउंटेन्स, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, सॉरी, ठीक है, डाइसेक्टेड, ठीक है, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, ठीक है, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, कोलोराडो प्लेट्यू, इसका एग्जांपल है कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक है, एग्जांपल है अमेरिका में, अमेरिका में,